कम उम्र के लड़कों के साथ अक्सर यही होता है कि मौका मिलता है तो रफ्तार बहुत ज्यादा रखते हैं और यही वजह है कि एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ बसपा के उभरते हुए युवा नेता आकाश आनंद के साथ। जी हां, बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती ने न सिर्फ उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद दे दिया था, बल्कि सभी को हैरत में डालते हुए अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। इन दोनों पदों को आकाश आनंद बखूबी नहीं संभाल पाए। यही वजह रही कि बसपा सुप्रीमो ने उन्हें दोनों पदों से हटा दिया है। इसकी सूचना उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर जारी की है। कहा है कि आकाश आनंद को दोनों पदों से हटाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मायावती ने यह भी पोस्ट किया है कि बाबा साहेब और मान्यवर काशीराम के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को वे तैयार रहती हैं। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि आकाश आनंद लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जो रैलियां हो रही थी उनमें बड़ी बेबाकी से भाषण दे रहे थे और कई चीजें खुद बसपा सुप्रीमो को खटकने लगी। इसी के बाद न सिर्फ उनकी रैलियों पर रोक लगाई गई, बल्कि अब हैरान कर देने वाला फैसला भी हो चुका है। हम आपको बता दें कि सीतापुर में रैली के दौरान आकाश आनंद ने जो भाषण दिया था उसमें भाजपा सरकार को आतंकवादियों की सरकार कह दिया था और इसके बाद उनके खिलाफ वहां के प्रत्याशियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था। मामला धीरे धीरे और बिगड़ा। जरा सुनिए वो भाषण। चलाता है साथियों, इन सरकारों ने भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला समाज लटकाए। इतनी तेज धूप में आप हमें यहाँ सुनने आए हैं। हमारी माताएं बहनें जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी युवा साथी जो आज इतनी गर्मजोशी के साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी संत, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतनी कड़ी गर्मी में हमें सुन रहे हैं, तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। अब देखना है कि बसपा की सियासत और आगे कहां तक जाती है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। एक स्कूल जहां सपनों को भी पंख लग जाते हैं, JSCT मॉन्टेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल, जाफरपुर, आजमगढ़। आपके बच्चों का बेहतर भविष्य यहीं पर। आज ही एडमिशन कराइए क्लास LKG टू क्लास 9। स्मार्ट क्लासरूम, CCTV कैमरा, ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर योर लवली चाइल्ड। कॉन्टैक्ट 9140886819। JSCT मॉन्टेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां कम फीस में भी अच्छी पढ़ाई।